तो गाइस आज का हमारा सवाल जो है उसमें बोला है शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 + 1 6 + 3 6 + 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। ठीक है गाइस, इसमें बोला है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को हमें शो करना है किस फॉर्म में, 6 + 1 6 + 3 6 + 5। ठीक है, और क्या बोला है साथ में गाइस कि क्या जो है हमारा वो एक इंटीजर होगा। ठीक है, सम कुछ इंटीजर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स जैसे 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक इंटीजर्स ही होते हैं। ठीक है गाइस, और पॉजिटिव होना चाहिए, जाहिर सी बात है, फिर पॉजिटिव वाले नेगेटिव छोड़ देंगे हम। और ऑड भी होना चाहिए। ऑड कौन से होते हैं गाइस, 1 3 5 7 9 जो ऑड होते हैं। ठीक है, अब इक्विलेट डिवीजन लामा मेथड से इसको सॉल्व करना है क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। तो हमें पता है इक्विलेट डिवीजन लामा मेथड कहता क्या है। अगर उसकी फॉर्म कैसी होती है, वो होती है A = B³ + R के फॉर्म में होती है। गाइस जो क्या हुआ है B³ + R, इसको कभी कभी M की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है अगर क्वेश्चन M की फॉर्म में आ गया। जैसे अगर 6m + 1 होता तो हम इसे M की फॉर्म में लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है तो हमने क्या की फॉर्म में लिखा। देखो गाइस कैसे बनता है ये फॉर्म, देखो B बाहर होता है, अंदर A जिसको हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं B, जिसको हम डिवाइड करते हैं A, और जिसको डिवाइड करके जो आंसर आता है हम लोग का क्यू, ठीक है, उसको कहते हैं क्यू। तो और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग बोलते हैं आर। तो ये फॉर्म कुछ ऐसी बन जाती है A = B³ + R। ठीक है गाइस, आर जो है अपना रिमाइंडर है, और हमें पता है गाइस जाहिर सी बात है जो अंदर वाली रकम होगी वो बाहर से तो बड़ी ही होगी, इसका मतलब A > B होगा। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो अंदर 10 रख लेता हूँ क्योंकि बड़ी रकम है, इसका मतलब 10 क्या है, A है। और उसी तरह अगर मैं बाहर रख लेता हूँ 3, अगर उसको डिवाइड करता हूँ, जाहिर सी बात है वो कौन सी रकम है, B जाहिर सी बात है छोटा है किससे, A से। और उसी तरह अगर मैं R के बारे में देखता हूँ तो R भी तो छोटा होगा ना, जाहिर सी बात है B से भी और A से, दोनों से छोटा होगा। तो गाइज हमें यहाँ से ना अंदाज़ा लगाना होता है कि बी का जो आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। बी को इक्वलेट करके अपने माइंड से हम लोगों ने सोच के देखना होता है। तो हमें पता है R इज़ लेस देन B एंड A। तो अगर मैं कंपेयर करके अगर गाइज देखता हूँ ऊपर वाली टर्म से क्यू कहाँ पे आ रहा है, तो मुझे क्या होगा, क्यू की वैल्यू गैस हो जाएगी कि क्यू की वैल्यू क्या है एक्चुअल में। ठीक है, हमने आर को नहीं देखना, हमने क्यू को सबसे पहले लेना है। अगर ये देखो 6 तीनों में कॉमन आ रहा है ना, क्यू की टर्म के साथ लगा होता है। तो क्यू की टर्म और कहाँ कहाँ लगी है, देखो अगर मैं इस फॉर्म की बात करता हूँ तो बी के साथ क्यू लगा, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि क्यू का कॉफिशिएंट क्या होगा, क्यू का कॉफिशिएंट अपना होगा कितना, वो बी है। बी किसके बराबर है वहाँ पे जो गिवन है वो है 6। ठीक है, उसी तरह ये एम की फॉर्म में भी मिल सकता है, ये के की फॉर्म में मिल सकता है, आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें भी उसमें भी फॉर्म बदल देनी चाहिए। ठीक है, जैसे ए अगर बी की फॉर्म मिला होता तो हम लिखते A = BM + R, उसमें M कर देते। ठीक है, उसी तरह नाउ A = B³ + R मिला है। अब अगर मैं B की वैल्यू पुट कर देता हूँ A = 6³ + R। ठीक है, अब हमें पता है कि R जो है A से भी छोटा है, B से भी छोटा है। तो A तो पता नहीं, पर B क्या है, 6। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है R B से तो छोटा ही है, तो क्या कह सकते हैं हम, 6। तो इसका मतलब आर की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा, आर की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 के बराबर हो सकती है। तो गाइज हम लोगों ने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सबको पुट करना है, लेकिन हमें गिवन कंडीशंस क्या है, कंडीशन हमें बोला है, उन्होंने बोला था ऑड इंटीजर पुट करने, वो भी पॉजिटिव। तो इसमें से ऑड को पिक कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा लेंथी करने से अच्छा है, सब पुट करने से अच्छा सिर्फ आप ऑड को पुट कर लीजिए। जब मैं ऑड को पुट करता हूँ, इसमें से ऑड पिक करते हैं, कौन सा है ऑड, 1 3 5। ठीक है, 1 3 5 है, तो हम क्या करते हैं बारी बारी से 1 3 5 को यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए ऑड इंटीजर बोल रखा है ना, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव है। 1 3 5 जो आर की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, हमने क्या कर दिया, स्टेप बाय स्टेप पुट करना चालू कर देते हैं। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या बनेगा गाइस, A = 6³ प्लस, मैंने ऑड इंटीजर पहले क्या लिया 1, तो क्या बन गया अपना 1, 6³ + 1 बन गया। अब मैं जब 3 पुट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, हमारा आर के अंदर 3 पुट कर रहा हूँ, किस में पुट करना है गाइस, 6³ + R जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, उसी में पुट करना है सारा। और आर की ही वैल्यू, तो दूसरी पुट की मैंने तो 3 आ गया, 6³ + 3, और तीसरी पुट की तो 6³ + 5। तो इसका मतलब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 6³ + 1 6³ + 3 और 6³ + 5। इसका मतलब ये अपना क्या हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है गाइस, हमें सिर्फ वो फॉर्म बनानी है, किसी भी तरीके से उस फॉर्म को बनाना है। तो गाइस अगर वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ले गाइस, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से किसी और का भी भला हो सकता है। ठीक है, तो गाइस अब अगला क्वेश्चन है इसी के साथ का, यूज़ इक्विलेट डिवीजन लामा मेथड टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है गाइस, तो इसको फिर से हमने क्या करना है, क्योंकि इक्विलेट डिवीजन लामा मेथड अभी हम लोग करके हटे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे उसी फॉर्म में लिख लेंगे, बाय इक्विलेट डिवीजन लामा मेथड। हमें पता है गाइस किसके बराबर होता है, वो हम लोगों ने अभी करके हटे उस चीज़ को, तो हमारा था A = B³ + R के इक्वल। लेकिन यहाँ पे गाइस M की फॉर्म में, तो हमने क्या कर देना है, क्यू की जगह उसको M से रिप्लेस कर देना है। तो A = BM + R के इक्वल आ गया, A = BM + R के इक्वल आ जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे
अब गाइस उसी तरह कंपेयर करके, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर एम की फॉर्म में हो तो एम से एम को कंपेयर करना है। जैसे बी एम प्लस आर है, तो यहाँ देखो एम वाले कॉफिशेंट कौन कौन से ऊपर है। एम वाले कॉफिशेंट ऊपर कौन सा है, हमें 3m+1 मिला है, फिर मिला है 3m, ठीक है यही। तो इसका मतलब m आ रहा है साथ में, तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 3। तो हमने क्या करना है, जाहिर सी बात है m की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन तो नहीं होगी a के, इसका मतलब m की वैल्यू लेस देन होगी किसके, m की वैल्यू लेस देन होगी a से, पर ग्रेटर देन किससे होगी, r से। r की वैल्यू सबसे छोटी थी, मैंने बताया था अभी, तो 3 है इसका मतलब m की वैल्यू। तो इसका मतलब अपना r की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बारी बारी से इसे ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना चालू कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन में तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन या क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें क्या पुट करना है, स्क्वायर, ठीक है। हमने ये पुट किया जब 0, तो क्या हमारा 3m+0 आ गया। तो अब क्या उन्होंने बोला था, जब 0 पुट किया तो स्क्वायर भी बोला था साथ में, तो हमने क्या करना है, स्क्वायर भी कर लेना है। तो क्या आ गया 9m², लेकिन चाहिए हमें कितना, 3m बनाना था हमें, तो हमने क्या किया, 3m² कॉमन निकाल दिया। 3m² कॉमन निकाल के 3m² को क्या पुट कर दिया हम लोगों ने, m। तो गाइज हमारा बन गया 3m बन गया। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, ये तो क्लियर हो गया कि अपना ये 3m आ गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अब क्या करना है हम लोगों ने, पुटिंग 1 इन सेकंड इक्वेशन। जब मैं 1 पुट करता हूँ तो क्या बनता है 3m+1, क्योंकि इक्वेशन के हिसाब से उन्होंने स्क्वायर करने को बोला था, हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर क्या बोला, हम जब स्क्वायर करते हैं इसका तो क्या बनता है, फॉर्मूला a+b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। जब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाती है, इस 9m² + 1 + 6m। अब देखिए गाइज हमें 3m+1 की फॉर्म चाहिए, तो इसका मतलब 1 तो बाहर ही आएगा। हमने क्या कर दिया, 9m² और 6m को कॉमन निकाल लेते हैं, और इसमें से 3 कॉमन निकाला तो 3m² प्लस कितना बच गया 2m + 1 बाहर। अब क्या करना है गाइज, हमें 3m चाहिए, तो हम क्या करते हैं 3m² + 2 को क्या पुट कर देते हैं m। जब m पुट कर दिया तो क्या आ गया 3m+1, ये वाली सेटिस्फाइड हो गई कंडीशन। गाइज देखिए ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सवाल सॉल्व हो गया है आपका। तो गाइज अब तीसरा सवाल देख लेते हैं, इसी के साथ का जो है, इसी से रिलेटेड है। यूज़ इक्वली डिवीजन लामा टू शो डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 एंड 9m+8। यहाँ पे गाइज आपको लग रहा होगा कंपेयर करने के बाद जो b की वैल्यू आएगी वो 9 होगी, लेकिन यहाँ पे गाइज अगर मैं 9 पुट करता हूँ तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने 3 को मान लेना, क्योंकि वो उसका मल्टीपल तो है ना, ठीक है। तो बाय इक्वली डिवीजन लामा मेथड हमें पता है a=b² हमने इसको m में चेंज कर लेना है, तो क्या बन गया a=bm+r के इक्वल। हमें पता है a की वैल्यू ग्रेटर देन b से है, b की वैल्यू ग्रेटर देन r से है, और हमें पता है r की वैल्यू क्या है, लेस है। r की वैल्यू लेस है किससे, r की वैल्यू जो है अपनी लेस किससे है, वो है b से। तो b की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, पुट करेंगे गाइस, मैंने बताया अभी। हम लोग ऐसा करते हैं 9 नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो b की जगह हम 3 पुट कर देते हैं, क्योंकि मल्टीपल है उसका। तो m की वैल्यू अब किसके बराबर हो सकती है, जाहिर सी बात है b से छोटी, इसका मतलब 0 1 2 पुट कर देते हैं वैल्यू किस में, सेकंड वाली इक्वेशन में। तो सेकंड वाली b की वैल्यू पुट कर दी 3m+r, r की जगह 0 पुट किया तो कितना आ गया a=3m, क्योंकि उन्होंने क्यूब वाली कंडीशन दे रखी है ना। तो अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन हमने क्या कर दिया, क्यूब वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों तरफ क्यूब कर दिया। तो अपना कितना आ गया गाइस, a³ अपना कुछ बन जाएगा 27m³, ठीक है गाइस। अब 27m³ बन गया, हमें तो 9m चाहिए था, तो हमने क्या किया 3m³ बाहर निकाल लिया, और क्या आ जाएगा, हमने क्या कर दिया 3m³ को मल्टीपल उसका बाहर निकाल लिया और 9 को बाहर निकाल लिया, तो कितना आ गया गाइस, तो 9 3m³ की जगह अगर m पुट कर देते हैं तो कितना आएगा 9m आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, तो ये कंडीशन तो अपनी सेटिस्फाई हो गई। अब हम लोग दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं गाइस। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमें 9m+1 चाहिए, तो 9m+1 क्या करेंगे हम लोग, जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें 1 पुट करना है और 2 भी पुट करना है आगे चल के, जो 9m+8 सेटिस्फाइड करना है, लेकिन हम लोग अभी 1 की करते हैं। तो पुटिंग r=1, जब r की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो a=3m+1 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू अजम्पशन क्या करना है, क्यूब करना है, तो 3m+1 का क्यूब कर दिया। तो अब पता है गाइस a³ यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a³ + b³, a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। जब हमने सारे की सारी कैलकुलेशन अगर मैं कर लेता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा 27m³ + 1 प्लस आ जाएगा 27m² + 9m, ठीक है गाइस। 1 मैंने पहले ही बाहर कर दिया क्योंकि मुझे 3m+1 की कंडीशन चाहिए, बल्कि 9m+1 की कंडीशन चाहिए थी, ठीक है। तो क्या कर दिया गाइस, यहाँ पे मैंने a³ बाहर कर दिया और a³ ऐसे और 9 इसके अंदर से कॉमन निकाल लिया। तो अब क्या करना है,
मुझे 9m+1 चाहिए, तो क्या कर दिया 3m³ + 3m² + m की जगह पे क्या पुट कर दिया, m पुट कर दिया। तो क्या आएगा गाइस 9m आ जाएगा अपना +1 आ जाएगा, ठीक है। तो वही तो हमें प्रूफ करना था। अब गाइस तीसरा वाला आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल वैसे ही क्यूब का फॉर्मूला आके आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट करके बताएं, मैं उसे सॉल्व करके दिखा दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू।